तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था 5 ऐसे कारण कि क्यों हर लड़के को अपने ज़िंदगी में एक न एक बार बाल बड़े जरूर करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको उसके नुकसान बताने वाला हूँ कि अगर आप बड़े बाल करने की जर्नी में आते हो तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। मैं आपको डरा नहीं रहा, आप बाल बड़े जरूर करो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आप पहले ही जान लो ताकि आपको पहले ही पता हो कि मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये सब पता नहीं होगा तो आप जब बाल बड़े करने की जर्नी में होगे तो आप बाल कटवा लोगे। इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें टोटल 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होने वाला है बालों की केयर को लेकर। देखो, छोटे बालों को उतनी ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आपके बड़े बाल हैं तो आपको केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपको रोज बाल गीले नहीं करने हैं नहाते वक्त, आपको हफ्ते में 2 बार ही बाल गीले करने हैं और 2 ही बार शैम्पू करना है, बालों को प्रॉपर ऑयलिंग करना है और भी बहुत सारी चीजें केयर बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं जो कि लड़कों से हो नहीं पाती। लड़कियां तो अपने केयरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, इसलिए उनके बाल काफी ज्यादा स्मूथ एंड शाइनिंग रहते हैं, लेकिन लड़कों को वैसे नहीं हो पाते। लड़कों के थोड़े से बहुत रफ हो जाते हैं, जैसे कि मेरे भी यहाँ पर हो रखे हैं। बाकी सनलाइट से भी इफेक्ट पड़ता है। लड़कियां तो जब धूप में निकलती है तो अपना दुपट्टा वगैरह लगा लेती है, लेकिन तुम दुपट्टा लेके नहीं घूम सकते ना, तो तुम्हारे बालों पे जो सनलाइट पड़ती है उसकी वजह से काफी ज्यादा हेयर डैमेज होते हैं। इसलिए मैं कह केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। कई लड़के मतलब करते हैं वो स्कार्फ वगैरह, मतलब जो बॉयज के स्कार्फ आते हैं वो लगाते हैं। जैसे मेरे पास बैंडना है तो मैं बैंडना भी लगाता हूँ, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं जिससे आप अपने हेयर को सनलाइट से बचा सकते हो। लेकिन सारे लड़के इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही इतना करते हैं, ना ही उनके पास इतना टाइम होता है कि वो अपने बालों को केयर करें। दिन में 2-2 3-3 घंटे यही सब करते रहे, तो इसलिए लड़कों के लिए ये मतलब फेस करना पड़ जाता है कि केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन वो कर नहीं पाते। दूसरा जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, जो लोगों का सबसे ज्यादा कमेंट रहता है, यही कि बाल झड़ते बहुत ज्यादा है। तो ये मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जिनके छोटे बाल होते हैं उनके झड़ते नहीं है, झड़ते सेम है। अगर आपके बड़े बाल हो या फिर छोटे बाल हो, आपके सेम बाल झड़ते हैं। लेकिन छोटे बालों में ये रहता है ना कि आपको दिखाई नहीं देता। जैसे जिसके छोटे बाल हैं तो उसके बाल जब कहीं पर गिरे रहेंगे, झड़ेंगे, तो उसको दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि इतने छोटे छोटे बाल रहते हैं। लेकिन अगर आपके इतने बड़े बड़े बाल है तो वो कहीं पर पड़ा हो, जैसे आपके बिस्तर पे या फिर कहीं पर भी पड़ा हो, तो आपको दिखाई देगा। इसलिए आपको लगता है कि बड़े बाल है तो ज्यादा झड़ रहे हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा जिनकी भी एज 30 से प्लस हो जाती है, उनके यहाँ पर मतलब बाल जो बॉयज के होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, पूरा गायब हो जाता है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़े बाल किए थे तो झड़ने शुरू हुए, वो छोटे बालों में झड़ जाते, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उनके बाल गायब हो चुके हैं वहाँ से, क्योंकि छोटे छोटे बाल रहते हैं वो झड़ते रहते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन अब अगर आपके बड़े बाल है तो आप जब उसे कॉम्ब करोगे तो आपको झड़ते हुए उसमें दिखाई देंगे, उतने बड़े बड़े बाल आपको दिखाई देंगे, तो आपको लगता है कि ज्यादा झड़ रहे हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिनके छोटे बाल हो चाहे बड़े बाल हो, मतलब झड़ते सेम है, सबके सेम झड़ते हैं। बस यही है कि बड़े बालों में दिखाई देता है, छोटे बालों में आपको दिखेगा नहीं कहीं पर आपको बाल, इसलिए लगता है कि बड़े बालों वालों के झड़ते हैं बाल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीसरा जो पॉइंट है जो आपको फेस करना पड़ता है बहुत ज्यादा, वो है खाते टाइम। जब आप खाना खाओगे ना तो आपके बाल पहले आपके मुंह में चले जाएंगे, निवाला बाद में आता है मुंह में। आप पानी पी रहे हो या फिर खाना खा रहे हो तो आपके बाल थाली में आ जाएंगे, हाथ में आ जाएगा, मुंह में चला जाता है। आप कहीं पर जा रहे हो तब मुंह में आ जाता है। जैसे अगर मेरे जैसे बड़े बाल है तो आप उनको मतलब इस प्रकार के रबर बैंड से आप उसको बांध भी सकते हो खाते वक्त, लेकिन जिनके बाल इतने रहते हैं वो असल में रबर बैंड से मतलब फिट नहीं हो पाते, ये बाल लटकते ही रहते हैं आगे, तो उनको मतलब काफी ज्यादा दिक्कत होती है खाते वक्त, उनके बाल मुंह में आते रहते हैं। तो ये चीज लड़कों को फेस करनी पड़ती है। चौथा जो सबसे ज्यादा डेंजरस पॉइंट है वो मैं बताने वाला हूँ कि आपको सुनना बहुत ज्यादा पड़ता है। मतलब लोग बहुत ज्यादा आपका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। कई लोग तो आपको रोड पे जाते हुए लड़की बोलेंगे, तो ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप बड़े बाल कर रहे हो। लेकिन इसका सोल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इग्नोर करना सीखो लोगों की बातों को, लोगों पे ध्यान मत दो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो आपकी तारीफ भी करेंगे बड़े बालों पे, ऐसा नहीं है सब लोग मजाक ही उड़ाते हैं। बहुत लोग आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि उनका भी सपना होता है बड़े बाल करने का, लेकिन वो लोगों की बातों में मतलब आकर कि 4 लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, ये सब मतलब थिंकिंग रख के वो बड़े बाल नहीं करते। लेकिन उनका ड्रीम जरूर होता है, या फिर उनके पेरेंट्स मतलब माँ बाप बड़े करने नहीं देते, या फिर स्कूल में वो बड़े नहीं करने देते, इसलिए वो लोग आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ अभी मेरा भी सपना है बड़े बाल करने का, मैं भी करूंगा अपनी लाइफ में एक बार। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, लेकिन मजाक उड़ाने वाले ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप बड़े बाल कर रहे हो। तो आपको इसके लिए पहले ही रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तभी आप बड़े बाल करना। वैसे तो मैं सबको कहता हूँ कि आप बड़े बाल करो, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप उसे भी जाके देख सकते हो। और यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी और आप इसे रिलेट कर पाए होगे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में।
में। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।